अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। चलिए मैं आपके साथ एक स्टोरी और शेयर करती हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस बात का सबूत मिला कि इस्तग़फ़ार के ज़रिए रिज़्क़ की समस्या हल हो जाती है। मैं अपनी खराब सेहत के कारण 2 दिनों तक ऑफ़िस नहीं जा सका, जहाँ मैं काम कर रहा था, तो वहाँ से मुझे नौकरी पर से निकाल दिया गया और मेरी नौकरी चली गई। आजकल एक लड़के के लिए नौकरी छोड़ना कितना कठिन है, क्योंकि नौकरी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर नौकरी चली जाती है, तो लोगों को पता होता है कि वे कितने कमज़ोर हैं और किसके साथ हैं। नौकरी जाने के बाद मैं 3 महीने तक घर पर बैठा रहा। मैंने बहुत जगह पर इंटरव्यू दिए, जगह-जगह बहुत कोशिश की। दिन ब दिन हर जगह से रिजेक्ट होता गया। मैं निराश में टूट गया था। क्या करूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक एक दिन मेरे सामने फेसबुक पर एक पोस्ट आई इस्तग़फ़ार की, जो आप सब रिज़्क़ की परेशानी दूर होगी। मतलब इनका शायद मतलब है जिससे आपकी रिज़्क़ की परेशानी दूर होगी, ऐसा उस पोस्ट में लिखा हुआ था। जब आपको कोई रास्ता ना मिलता, तो मैंने सुना था अल्लाह आपके लिए कुछ इशारा भेजता है। उस दिन से मैंने इस्तग़फ़ार शुरू कर दिया। मैंने दिल से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। मैं दिन में 2000 बार इस्तग़फ़ार करता था और मैं सारा दिन चलते फिरते इस्तग़फ़ार करता था। कभी-कभी शैतान डराता है, क्योंकि शैतान तुम्हें धोखा देगा और तुम्हें उदास कर देगा। एक दिन मेरे ऑफिस पर से फ़ोन आया, पूजा के बाद जॉइन कर लो। मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि मेरे पास कोई मौका नहीं था। मेरी आईडी ब्लॉक कर दिया गया था। मेरी जगह कोई किसी और बंदे को जॉइन कर दिया था। ये कैसे संभव है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। जहाँ मुझे एक भी नौकरी नहीं मिल रहा था, अगले दिन मुझे दूसरी जगह से फ़ोन आया था कि मुझे वहाँ नौकरी के लिए जॉइन कराने को बोल रहा था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये एक बैंक की नौकरी थी। अब मुझे इस्तग़फ़ार की ताकत का एहसास हुआ। उसकी उससे दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप माफ़ी मांगेंगे, तो आपको जो महसूस होगा, फास्ट सुकून मिलेगा। इनका शायद मतलब है, अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो आपको जो महसूस होगा वो फास्ट सुकून मिलेगा, जैसे आपसे आपके सर का बोझ हल्का हो रहा है और आपके सीने का बोझ कम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टोरी तो इतनी ही थी। अब मैं आपको कुछ मैसेजेस पढ़कर बताती हूँ, जो मेरे पास इंस्टा पर मैसेजेस आए हुए हैं इस्तग़फ़ार और सूरे अल बकरा को लेकर। कुछ नहीं है, उन कुछ में सिर्फ 2 ही मैसेजेस आपको पढ़कर बताने वाली हूँ। तो चलिए हम पहला मैसेज पढ़ते हैं। इन्होंने मुझे बोला था मैं इनका नेम भी लेकर बता सकती हूँ। इनका नाम है हमना खान। ये पाकिस्तान से हैं। तो इन्होंने मुझे बताया है, चलिए मैसेज ही पढ़कर बताती हूँ। ये जो पहला मैसेज मैं आपको पढ़कर बताने वाली हूँ ना, इनका नाम हमना है, ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने मुझसे बोला था कि जब मैं इनका मैसेज आप सबसे पढ़कर बताऊं, तो मैं ये आपसे बोलूं कि आप जब भी दुआ करें, आप हमना का नेम लेकर दुआ ज़रूर करें, हमना को दुआओं में याद रखें। तो प्लीज़ हमना का नाम लेकर दुआ ज़रूर करना। चलिए अब हम मैसेज पढ़ते हैं। जो भी मेरे मैसेज को सुन रहा है, तो प्लीज़ मेरा नाम लेकर दुआ करना। मेरा नाम हमना है। मैं आपको अपना वाक़या बताती हूँ। मेरा वाक़या ये है कि मैं पिछले 2 साल से एक चीज़ की बहुत ख़्वाहिश करती थी। मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले सकती, पर उस ख्वाहिश को मैंने अब छोड़ दिया था कि मुझे वो नहीं मिलेगी, और मैं किसी और वजह से इस्तग़फ़ार कर रही थी और मुझे 23 डेज़ ही हुए थे। अल्लाह ताला ने मुझे
मेरे पिछले 2 साल की ख्वाहिश को अता कर दिया। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। आप जब भी इस्तग़फ़ार करो तो दिल से करना। जैसे इक़रा आपी वीडियोज़ में बता चुकी हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो आप इस्तग़फ़ार दिल से करो और अल्लाह से दिल से तौबा मांगो। आपकी भी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, आज से पहले मैं इतना कभी खुश नहीं थी। इस्तग़फ़ार से मेरी ज़िंदगी वाक़ई बदल गई है। चलिए अब हम दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। मैंने इस्तग़फ़ार क्यों शुरू किया था, ये तो मुझे याद नहीं है। पर जब मैंने इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट किया, उसके बाद से चीज़ें जो अपनी लाइन में लगी हैं, उनकी मैं बात बता ही नहीं सकती। फाइनेंशियली अल्लाह ताला ने मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए हैं। अचानक से इंक्रीमेंट मिलना और अचानक से एक के बाद एक खुशखबरी मिलना, और फिर इन सब की वजह से मैंने सूरह अल बकरा पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। और जब से सूरह अल बकरा पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने, तो मेरे अंदर जो सुस्ती थी, जो आलस था, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है। मैं बहुत एक्टिव सा फील करने लगी हूँ। क्योंकि सब कहते ही हैं, अगर जादू हो या नज़र हो तो सूरह अल बकरा पढ़ो। तो मुझे नहीं पता कि क्या था, पर अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा भी फेस करते हैं तो एक बार सूरह अल बकरा ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में याद रखना। इनको भी दुआ में याद रखना, पर इन्होंने अपना नेम मेंशन नहीं किया तो मैं इसीलिए खुद से भी नहीं कर रही हूँ।